हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दामनी क्लासेस। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था भाषा और व्याकरण। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्ड। तो चलिए, और इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और आपको नॉलेज भी मिलने वाली है। तो स्टार्ट करें। तो 1 2 3 स्टार्ट। तो वर्ड क्या होता है भाई? वर्ड मीन्स होता है अल्फाबेट। यस, एंड वर्ड की परिभाषा जानते हैं, अल्फाबेट की डेफिनेशन जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ड मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े किए नहीं जा सकते, मतलब और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो है आ के टुकड़े किए जा सकते हैं फ्रेंड्स? नहीं। ओके, एंड वर्ड के भेद जानते हैं। हाँ, वर्ड के भेद भी है। ओके, वर्ड के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर एंड एक होता है सेकंड वन व्यंजन। तो समझ में आया? सबसे पहले स्वर को हम लोग बोलते हैं वॉवल्स। देख लीजिए, स्वर को हम लोग बोलते हैं वॉवल्स। यस, याद आया। एंड व्यंजन को बोलते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट। एंड व्यंजन को बोलते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट। एंड स्वर क्या होता है? सबसे पहले तो स्वर क्या होता है? सबसे पहले तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अगर कोई पूछे कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो 11। अगर टोटल स्वर कितने होते हैं, तो 13। यस फ्रेंड। तो अब स्वर जान लेते हैं। आ ई उ ऋषि ए ओ अ। ये होते हैं हमारे मतलब 11 स्वर, 11 वोवल्स। यस, एंड अन्य वर्ड क्या होते हैं? अंक, अनुशासन, अनुस्वार एंड आहा, विसर्ग, चंद्र बिंदु, अनुसार, अनुनासिक एंड आगत स्वर। ये चंद्र आगत स्वर। सबसे पहले स्वर क्या है? स्वर क्या होता है ये जान लेते हैं। जिन वर्डों को बोलने के लिए दूसरों वर्डों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। आ को कभी सहायता लेनी पड़ी है या फिर आ को? नहीं ना। जिन वर्डों जो भी वर्ड है उसे किसी दूसरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो कहलाता है हमारा स्वर। तो सबसे पहले हम लोग अन्य वर्ड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये है अनुस्वार। यह अनुस्वार है, इसके उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे कि अनुस्वार, अगर हम लोग इसे उच्चारण करें तो ये ध्वनि, हमारी जो आवाज है वो नाक से निकलेगी। कैसे? चलिए उच्चारण करके देखते हैं। अंक, अंकित, जंजीर और कंबल। यस, एंड ये है हमारा आहा। ये है विसर्ग है। आहा, इसे विसर्ग कहते हैं। इसके उच्चारण में हा की ध्वनि निकलती है। हम लोग जब भी बोलेंगे इसे हा निकलेगा। कैसे? प्रातः, अतः, नमः निकला। एंड ये है हमारा चंद्र बिंदु, जिसे बोलते हैं, चंद्र बिंदु को बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। यह अनुनासिक है। इसके उच्चारण में ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। कैसे निकलती है फ्रेंड्स? जैसे कि दांत हो गया, आँख हो गया और बांसुरी, ऐसे निकलती है। समझ में आया? एंड लास्ट वन इज आगत स्वर। ये जो आप आधा चांद देख रहे हो वो समझ लो आगत स्वर है। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा के लिए गए कुछ शब्दों में प्रयोग की जाती है। उदाहरण जैसे कि कॉलेज, चौक, आप देख सकते हैं ऑफिस। यस, तो हम लोग को स्वर समझ आ गया फ्रेंड्स। अब आते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद क्या होते हैं? देखो फ्रेंड्स, स्वर के तो 3 भेद होते हैं, लेकिन हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे 2 भेद, एक ह्रस्व स्वर एंड एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है चलिए जानते हैं। अ ई उ स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। अ ई उ के स्वर, मतलब ये स्वर है अ ई उ को उच्चारण करके देखो, कम समय लगा। ये इसे बोलते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर। एंड दीर्घ स्वर क्या होता है? आ ई उ, ज्यादा समय लगता है। मतलब दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, इसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। तो फ्रेंड्स, हम लोग को समझ में आ गया वर्ड होते हैं। वर्ड मीन्स भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ड कहलाते हैं। वर्ड के भेद होते हैं स्वर और व्यंजन।
ठीक है। स्वर 11 होते हैं। ओके, स्वर जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वो स्वर कहलाते हैं। और अनुस्वार, अन्य स्वर होते हैं अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और आगम स्वर। स्वर के भेद होते हैं ह्रस्व स्वर एंड दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब अ ई ए सर, ये वाले स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर मीन्स ये मतलब स्वरों को उच्चारण करने में जो ज्यादा समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। तो वर्ण और स्वर इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं जो कि हमारा व्यंजन। तो स्टार्ट करें। ओके, तो चलिए अब जानते हैं व्यंजन के बारे में। तो हम लोग ने स्वर और वर्ण पढ़ लिए, अब आते हैं व्यंजन में। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो कहलाता है व्यंजन। स्वर को किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती और लेकिन व्यंजन को तो लेनी पड़ती है। हाँ, व्यंजन को तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है लेकिन स्वर को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो चलिए आते हैं। क ख ग घ क वर्ग है। च छ ज झनिया च वर्ग है। ट ठ ड ढ बानगड़ा ट वर्ग है। ट थ द ध न त वर्ग है। प फ ब भ एंड य र ल व श श ह। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट वन है हमारा वर्ण विच्छेद एंड वर्ण संयोजन। देख सकते हो आप। हाँ, तो फ्रेंड्स विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जो भी है शब्द को उसे अलग करना। समझ में आया? शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि अचार, अचार को हम लोग वर्ण विच्छेद में कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अचार, अ प्लस च हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस आ, हमारा हो गया अचार। दिस इज अ वर्ण विच्छेद एंड। और वर्ण संयोजन क्या होता है? मतलब जो हम लोग को वर्ण विच्छेद अलग अलग करके लिखा, हम लोग को यहाँ पर हम लोग जोड़ के लिखे, वो हो गया वर्ण संयोजन। तो फ्रेंड्स हमारा हो गया पार्ट 2 कंप्लीट वर्ड। तो आपको पूरा मैंने हर एक चीज समझाया कि वर्ड क्या होता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक